अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार एक औरत बादशाह के दरबार में आई और चीख चीख कर रोने लगी। बादशाह ने पूछा, क्यों रो रही हो? उस औरत ने बताया कि एक इंसान ने मेरे साथ गलत काम किया है, जिसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है और अब वो इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर रहा है। बादशाह अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सल्तनत शरीयत के तरह संभाली है। शरीयत से हटकर कोई काम हो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ, उसकी गर्दन ना उड़ा दूँ तो कहना। उस औरत ने कहा, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई और नहीं आपके पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सुनकर बादशाह के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। बादशाह ने आसमान की ओर नज़रें उठाकर कहा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, कुतुब पर ऐसा नाजेबा इल्ज़ाम। अल्लाह अल्लाह। तभी फिर आपको दरबार में बुलाया गया। जब आप लाठी के सहारे दरबार में पहुँचे तो सब आपके अदब में अपनी अपनी कुर्सी से उठने लगे। आपने फरमाया कि तुम सब बैठे रहो, आज मैं पीर बनकर नहीं बल्कि मुजरिम बनकर आया हूँ। आपकी आंखों में आंसू थे, मानो दिल्ली की हर गली रो रही थी। आज दिल्ली का पीर वक्त का कुतुब दिल्ली के दरबार में। अल्लाह अल्लाह, इतना दुख भरा मंजर, आपकी आंखों में आंसू भर गए। उन आंसुओं को देखकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश तड़प गए। अजीजो, ज़रा सोचो, किसी मुरीद के सामने उसके पीर पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों? मुरीद अपने को रोक पाएगा, लेकिन कुर्बान जाओ सुल्तान अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर, आपने अपने आप को संभाला। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, रब जानता है मैं तुझे नहीं जानता हूँ। ये सुनकर औरत रोने लगी और फिर उसने इल्ज़ाम लगाया। तब आपने कहा कि गवाह है तेरे पास तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। कहा, हाँ, मैंने इस औरत को जाते भी देखा है और आते भी। अजीज़ो, जुमले पर ध्यान दो। 4 कलमा पढ़ने वाले अल्लाह के वली के खिलाफ यानी कलमा पढ़कर कोई मोमिन नहीं होता। इस वाक़ये से ये बात भी ज़ाहिर हो गई। फिर आपने फरमाया कि बादशाह, मुझे 1 रात की मोहलत दे दो। ये सुनकर बादशाह रोने लगा। उसने फरमाया, बाबा, मैं तो नौकर हूँ आपका। आप पैदल आए और आप पैदल गए। दिल्ली के असल बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर की तरफ मुँह किया और मदद के लिए आवाज़ दी, क्योंकि उनका यकीदा था ख्वाजा ये हिंद पर, क्योंकि वो हयात में है। आपने फरमाया, ए मुर्शिद, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी आपका ही नाम जपा है। फिर आपको नींद आ गई तो आपने ख्वाब में देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे कहा, ए कुतुब, कल मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। कल सुबह हुई, आप दरबार गए। कहा, 3 दिन की मोहलत चाहिए। अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज़ खुद आएंगे। फिर 3 दिन बाद जब आप दोबारा पहुँचे तो अजमेर से सारा काफ़िला आ गया, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज़ नहीं आए। मगरिब की नमाज हुई तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए आगे आए। आप रो रहे थे क्योंकि कल आखिरी वक्त था। उसके बाद बादशाह मजबूरन कोई भी मोहलत नहीं दे सकता था। उसके बाद जब आपने सलाम फेरा तो देखा कि ख्वाजा ये हिंद के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं और अभी उनकी 2 रकत बाकी है। ख्वाजा गरीब नवाज़ ने सलाम फेरा तो आप पर नज़र पड़ी। आप दौड़कर उनके सीने से लगकर रोने लगे। कहा, ए मुर्शिद, मैं शहज़ादा था। आपने कहा था खुश्क रोटी खाना, मैंने खुश्क रोटी ही खाई है। आपने कहा था फाके करना, तो मैंने किया है। आपने कहा था वतन छोड़कर मत जाना, मैं नहीं गया। इतना सुनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ ने जलाली अंदाज में कहा, ए कुतुब,
ये बात तुम ज़्यादा इज्जत वाले हो या यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम ज़्यादा पाक दामन वाले हो। या माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कोई सूफिया का तरीका है रोने का। ये सुनकर कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अभी आपके सामने रोया हूँ। मुर्शिद ने कहा, जाओ बादशाह से कह दो कि सुबह फजर की नमाज के बाद मैं खुद आऊँगा। सुबह अदालत लगी तो ख्वाजा गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़ा और दरबार में लेके गए। उन्होंने देखा कि एक मजमा लगा है तो ख्वाजा गरीब नवाज भी रोने लगे। आपने पूछा, ए गरीब नवाज आप क्यों रोते हो? तो गरीब नवाज ने फरमाया कि ये जो लोग आज इकट्ठा हुए हैं ये इतने बदबख्त हैं कि मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए हैं। ख्वाजा हिंद ने काजी से कहा कि आप तो जानते हैं। काजी ने कहा ख्वाजा साहब से कि गवाह है। फिर जब गवाह आए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, तुम हो मेरे कुतुब पर इल्ज़ाम लगाने वाले। जब कोई जवाब नहीं दिया गया तो बादशाह ने कहा, बोलो नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। फिर उन गवाहों ने कहा, हाँ मैंने इस औरत को तहज्जुद के वक्त जाते और आते देखा। उसके बाद वो औरत आई। आपने कहा, चलो इस बच्चे से ही मालूम करते हैं कि इसका बाप कौन है। ये कहकर ख्वाजा गरीब नवाज सजदे में चले गए और अपने रब से फरमाने लगे कि मौला तेरा फरमान है कि मेरे नाना की उम्मत के उलेमा बिन इसराइल के नबियों की तरह होगा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोल सकता है। फिर वो उठे और उस औरत के पास गए, लड़के के चेहरे से कपड़ा खींचा और कहा, ए बच्चा तू खुद बोल दे कि तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा उठकर बैठ गया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। जब ये लफ्ज़ अदा किया तो नारे लगने लगे और औरत बेहोश हो गई। आपने फरमाया कि मुझे सलाम न करो, मेरे कुतुब के बारे में बताओ। वो बच्चा बोलने लगा और कहा, ए मजमे में जो फला सरदार बैठा है ये मेरा बाप है और ये काजी भी इस साजिश का हिस्सा है। ये सुनना था कि अपने कुतुब का हाथ पकड़ा और लेकर बाहर चले गए। इतने में बादशाह भी आपके पीछे पीछे आए और सब कदमों में गिर गए। आपने कहा, मैं अपने कुतुब को अजमेर ले जा रहा हूँ। बादशाह ने कहा, हुजूर शरीयत की तामीर के लिए इन्हें यहाँ रहने दो। फिर आपने कहा, ठीक है जाओ कुतुब, अब क़यामत तक कोई भी तुम्हें रुसवा नहीं कर सकेगा। इसके बाद आप अजमेर चले गए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।